हेलो जय हिंद डियर एनडीए स्टूडेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आपके एनडीए के जीएटी के अंदर जो साइंस और सोशल स्टडी का पोर्शन है उसके अंदर के 50 से 60% वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लास्ट के 50 डेज या 45 डेज में पढ़ने चाहिए, ताकि आप सारे टॉपिक पर अपना टाइम वेस्ट ना करके उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़े जहाँ से आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इनको पढ़ते हैं तो अश्योर हो जाएंगे कि आप अपने 400 मार्क्स में से जो आपके साइंस के और सोशल स्टडीज़ के बनते हैं उसमें से आप 280 प्लस का स्कोर कर पाएंगे। तो ये टॉपिक मैं आपको बोलना शुरू करूंगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर उससे पहले आपको एक काम ये करना है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि इन टॉपिक को पढ़ना कैसे है। वरना आपको टॉपिक के नाम पता चल जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि उनको पढ़ना कैसे है, फिर बातें सब वही हो जाएंगी जो पहले से चलती आ रही हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की, और साइंस के अंदर हम बात करते हैं फिजिक्स में। तो ऑप्टिक्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंसेज, TIR, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट एंड नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, आपके आई डिफेक्ट, उसके रीजन एंड क्योर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये देखने को मिलते हैं। इसके अंदर से आपको बता दूं TIR के अंदर से हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको प्रिज्म के अंदर से हर बार क्वेश्चन मिलता है, प्लेन मिरर से हर बार क्वेश्चन आता है, और आपको जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से बनते हैं, जो आपके प्रिज्म से और मिरर से होते हैं, या आपका मिरर से के अलावा लेंस से होता है। उसके अलावा आप नेचुरल फिनोमेना की बात करें, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, रेजिस्टेंस, उसके कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक हीट की बात करें, पावर की बात करें, ओम्स लॉ, उसके ओम्स लॉ के ऊपर हर बार आपको एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी आते हैं। इस बार भी आप बात करें पिछले एनडीए की, तो उसके अंदर आपको 11 न्यूमेरिकल देखने को लगभग मिले। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी का सुपर 30 बैच जो शुरू हो चुका है आपका 6 जुलाई से चलेगा 14 अगस्त तक। इस बैच को ज्वाइन करके आप एश्योर हो सकते हैं कि आप अपने इंडिया के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। साथ में आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, यहाँ पर अपने डाउट को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ में आपको एक चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको अश्योर कर रहा होगा कि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इस बैच को अभी ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एनरोल करते हुए यूज करना होगा एपेक्स 10 कोड, ताकि आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट साथ में मिल पाए। तो अभी जाकर इसमें एनरोल करें, ताकि आपको देरी ना कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। इसके साथ ही अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ब्रांडेड नोट्स जो तैयार करे गए एक्सपर्ट के द्वारा और रिव्यू करे गए इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। साथ में आपको इन नोट्स का जो एक्सेस है वो कहीं भी और कभी भी मिल जाएगा, अपने मोबाइल फ़ोन पर या अपने टैबलेट पर। इसके साथ ही अगर हम बात करें, अगर आप अपने सब्सक्रिप्शन को चेंज कर देते हैं आइकॉनिक में, तो ये जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्म की जगह आपके डोर स्टेप पर हार्ड फॉर्म में, यानी हार्ड कॉपी की फॉर्म में डिलीवर किए जाएंगे। और हार्ड कॉपी से पढ़ने का एक मजा अलग ही होता है, वो तो आप जानते ही हैं। तो इन सभी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और आज ही सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आप अपने आगे वाले अटेम्प्ट को और इस अटेम्प्ट को और अच्छा कर पाएं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल्स लॉ, फ्लेमिंग्स लॉ, यानी जितने भी लॉ होते हैं ना अलग अलग आपके फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए, तो आपको वो जरूर पढ़ के जाने हैं। साथ में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बारे में पूरा पढ़ के जाना, कैसे कैसे होता है, डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट, वो भी पढ़ के जाएं। मोशन के अंदर आपको 2D मोशन, सर्कुलर मोशन हल्का फुल्का पढ़ लेना, मोमेंटम, इंपल्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ के जाना, लॉज ऑफ मोशन जितने भी उनको डिफाइन करके अच्छे से जाना, और न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं तो वो भी करके जाने। ग्रेविटेशन की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ एंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G एंड G एंड वेट ऑन मून, आपको किसी ध्यान रखना है किसी भी व्यक्ति का, या कैसे हम G का मान निकालते हैं मून के ऊपर, तो वो निकाल के जाना आपको। सैटेलाइट की बात करें तो वो पढ़ के जाना। साउंड के बारे में लोगों को साउंड वेव्स पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज लाइक टिम्बर, इंटेंसिटी, पिच, इको एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, ये पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल और वेवलेंथ आपको पढ़ के जानी है। स्पीड की बात करें, फ्रीक्वेंसी, तो ये सब पढ़ के जाना। हाइड्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इसके अंदर फ्लूइड प्रेशर आ जाता है, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से पूछ लेंगे, या तो सीधा सीधा पूछ लेंगे, नेचुरल फिनोमेना होगा ना इनसे जुड़ा हुआ तो वो पूछ लेंगे। अब चलते हैं केमिस्ट्री पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें आर्हीनियस, ब्रोंस्टेन, लोरी एंड लुइस की जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस सॉल्ट का, तो वो आपको पढ़ के जाना है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है, pH स्केल, सॉल्ट एंड दियर टाइप्स, साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, ये सब पढ़ के जाने हैं। आगे बात करें मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, तो आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी है मेटल्स की, यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, अलॉय के बारे में पढ़ के जाना, और मेटलर्जी के बारे में बस सिंपल से देख लेना कौन कौन से स्टेप होते हैं और किसमें किसकी मेटलर्जी करी जाती है। यहाँ पर बात करें एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पर दियर डेफिनेशन एंड
प्रॉपर्टीज यानी इनकी डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे, कोलाइडिया सॉल्यूशन पढ़ लोगे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन को पढ़ के जाना, ठीक है। तो गर्मी काफ़ी हो रही है और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मिसलेनियस में अगर हम बात करें तो आप क्या क्या पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर आप एटॉमिक थ्योरी को ब्रीफली पढ़ के जाना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रोकेमिकल और रिएक्टिविटी सीरीज ये जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हर बार क्वेश्चन आता है कौन किससे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, रीजन क्या इसके पीछे वो जरूर पूछा जाता है। साथ में आप रिलेटेड इससे प्रॉपर्टीज जो है वो सब पढ़ के जाएं। सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल यानी नॉन मेटल के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो पढ़ के जाना है। बायोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल है ना यहाँ पर ह्यूमन सेल एंड एनिमल सेल दोनों अच्छे से पढ़ के जाना। टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू से जुड़ा हुआ हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं अपने एग्जाम में बताऊं तो मैंने जब एग्जाम दिया तो मेरे 3 क्वेश्चन प्लांट टिश्यू से आए थे। तो ध्यान रखना, आपको ह्यूमन टिश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लांट टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ के जाना है और इनसे जुड़े हुए जो हार्मोन्स है वो पढ़ने हैं। मिसलेनियस में इसमें चले तो डिजीज, रीजन एंड क्योर पढ़ के जाना है, प्रोडक्शन इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ के जाना है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन ये आपको पढ़ के जाना है। तो आपका यहाँ पर साइंस काफी कंप्लीट हो जाएगी और इसके अंदर आप साइंस के अंदर 150 का स्कोर आराम से इन टॉपिक से कर लोगे। अब बात करते हैं सोशल स्टडी की। इसके अंदर सबसे पहले आती है हिस्ट्री और हिस्ट्री के अंदर हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। वेदास के बारे में पढ़ना, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना, जैनिज्म के बारे में पढ़ना, मगध महाजनपद के बारे में पढ़ना है। ये बार बहुत सारी चीजें जिनके हमारे पास रिटन प्रूफ्स हैं, क्योंकि ज्यादातर हिस्ट्री हम वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं एंशिएंट जहां से हमारे पास रिटन प्रूफ देखने को मिलते हैं। तो वेदास के वो प्रूफ मिलते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म के प्रूफ मिलते हैं। मौर्य डायनेस्टी को आपको पढ़ के जाना है, उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, आर्ट कैसी थी, कल्चर कैसा था और साथ में लिटरेचर कैसा था, रिलीजन की क्या स्टेज थी, स्थिति थी वहां पर, वो पढ़ के जाना है। गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ के जाना है। बेसिकली आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ के जाना है। और आगे चलेंगे तो अलग अलग जो ट्रेवलर्स आए थे उस टाइम पर एंशिएंट इंडिया में और हिस्ट्री के टाइम पे, तो वो आपको पढ़ के जाना है। मीडिएवल हिस्ट्री से काफी कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है और आपने अगर पढ़ी है तो इनको दोबारा से एक बार देख लें, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लें अच्छे से और औरंगजेब के टाइम तक, लेकिन काफी बड़ा हो जाता है, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। विजयनगर ट्रेवलर्स और राइटर्स से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि वहां उस टाइम पर जो भी ट्रेवलर्स आए थे और जो राइटर थे अलग अलग राजा के, वो पढ़ के जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री को आपको नहीं छोड़ना है, कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जहां से शुरू हुआ था, एक्ट्स आने शुरू हो गए थे, वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। गांधी जी के मूवमेंट की बात करनी है तो गांधी जब से एंटर करते हैं तब से वो सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो तो आपको जानते ही क्यों दी जाती है। तो वो आगे चलते हैं फिर, ठीक है, तो वो आपको पढ़ लेनी है। सूरत स्प्लिट आपको पढ़ के जाना है, आपको कांग्रेस का सूरत स्प्लिट, उसके पीछे के और आगे के जो भी इवेंट्स रहे थे, डिस्कशन बिटवीन गांधी एंड ब्रिटिश, जो अलग अलग गोल में समझौते हुए थे, समझौते करने में काफी आगे थे, तो वो समझौते आपको पढ़ के जाने हैं। पैक्ट्स पढ़ के जाना, फ्रीडम पढ़ के जाना, मूवमेंट्स सारे के सारे आपको फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ के जाने हैं। जियोग्राफी की बात करें, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री भी आती है, वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी आपको देखने को मिलती है। तो पैरेलली अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो जरूर पढ़ के जाएं। आप अगर सोशल स्टडी के स्टूडेंट है तो आप जरूर पढ़ें, अगर आप साइंस के हैं तो आप छोड़ सकते हैं, आप आगे देख सकते हैं। तो जियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर लेक्स, पासेस, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अलग अलग जो इंडिया के अंदर जितनी भी लेक्स है ना उनसे जुड़े हुए सारे पढ़ के जाना। अलग अलग जो पासेस हैं उनके बारे में पढ़ के जाना। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सी लेयर में क्या होता है, कौन सी लेयर कम्युनिकेशन के लिए होती है, कौन सी लेयर के लिए वेदर के लिए होती है, वो सारी आपको पढ़ के जाना है। कौन सी लेयर में आपका यहाँ पर हम बात करें स्कैटरिंग होती है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी रिवर साउथ डायरेक्शन, मतलब जो साउथ हमारे पास साउथ में बहती हैं और कौन सी हमारे नॉर्थ में रिवर बहती हैं, वो सब पता होनी चाहिए। कौन सी अरेबियन सी में गिरती है, कौन सी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ के जाना, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और सॉइल जब पढ़ रहे हो तो इसके अंदर ये भी आपको पता चल जाएगी कौन सी सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप्स होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ के जाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, सी पोर्ट्स और बायोस्फीयर रिजर्व, ये अगर आप पढ़ के जाते हो तो ज्योग्राफी में इतना काफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी कवर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मैं चलता हूँ पॉलिटी पर लेकर, तो पॉलिटी में आपको देखना फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लो, डीपीएसपी आप पढ़ लो, रिट्स पढ़ लो, ठीक है। शेड्यूल, पार्ट्स, कमिटीज एंड अमेंडमेंट, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट हुए वो पढ़ लो, वो ज्यादा आते हैं। प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम, गवर्नर की पावर जो पढ़ लो, तो यहाँ पर ये काफी इजी रहता है प्रेसिडेंट, सीएम, पीएम की पावर वगैरह करना, क्योंकि आप नेचुरली अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर भी काफी चीजें जानते हैं। तो प्रेसिडेंट की पावर गवर्नर से मिलती है, सीएम की पीएम से मिलती है, तो रिलेट करना आसान होता है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स आपकी करंट अफेयर बेस्ड आती है, आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है बाकी सारी चीजें आप अच्छे से कर रहे हो। वरना आप क्या करना, जितने भी करंट में जो इवेंट हुए इकोनॉमिक इवेंट, उनको सबको पढ़ के जाना, करंट अफेयर बेस्ड आती है। साथ में आपको इसके अंदर करंट अफेयर का तड़का लगाना है, और करंट अफेयर से 8 से 10 क्वेश्चन तक देखने को मिल गए थे इस बार, लेकिन आपको बेसिकली 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चन पर अगर आप फोकस करते हो तो वो
सारे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। करंट अफेयर पढ़ने में खुद का टाइम मत देना और कई सारी वीडियोस अवेलेबल है, उनको पढ़ लेना जाके। तो अगर ये सब करते हो तो आप 280 प्लस का स्कोर अपने 400 में से कर लोगे, तो एक अच्छा स्कोर है जो आपको आपकी जो आगे की मेरिट है ना उसमें बढ़ाने का काम करेगा। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं लास्ट के डेज में और पढ़ना शुरू कर देना है। और जितने भी अपने दोस्त हैं ना आपके, सबके लिए आके सेंड करो वीडियो, उन्हें बताओ कि यही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। हाँ, ईमानदारी से करना है, ये मत सोचना कि यार दोस्त को नहीं बतानी है तो उनको भी बता देना। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। गर्मी काफ़ी है, मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।